हेलो दोस्तों, स्वागत है कर्ण IAS PCS एकेडमी के इस विशेष कार्यक्रम 69 प्रीलिम्स बीपीएससी के 69 प्रीलिम्स में। ये सेट आज थर्ड है और पब्लिकेशन इरुटेरिया है। जी हाँ, इरुटेरिया के प्रैक्टिस सेट है जो 69 के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए 150 क्वेश्चन अब कंप्लीट हम लोग देखते हैं। सेट नंबर 3। फ्रेंड्स, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वो ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, या आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करें कर्ण IAS PCS एकेडमी एक साथ लिख के और आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1। कांग्रेस को राजद्रोह का कारखाना किसने कहा था? यह कहा था डफरिन ने, लॉर्ड डफरिन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई नंबर। और डफरिन के कार्यकाल कब से तक था? तो 1884 से 88 के बीच। नेक्स्ट 2 नंबर। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ हुआ था ये? कानपुर में। और ये गठन कब हुआ था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन? तो 1924 में और अक्टूबर में। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 3 नंबर कि 1913 में गठित गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष था सोहन सिंह भाखना। कौन था? सोहन सिंह भाखना, जो कि ऑप्शन ई है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। और लाला हरदयाल कौन था? इस पार्टी के सदस्य थे। ठीक है, लाला हरदयाल इसके सदस्य थे। साथ ही साथ द्वारकानाथ दास भी था, रामचंद्र था, ये सब इसके संस्थापक सदस्य में से थे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था फिनिक्स आश्रम। कौन था? फिनिक्स आश्रम। और ये डरबन, जो दक्षिण अफ्रीका में स्टैब्लिश हुआ था 1904 में। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो शांतिपूर्ण और वैध तरीके से स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। जी हाँ, गांधी जी का ये लक्ष्य रहता था। पहली बार मध्यम और व्यापारिक वर्ग की भागीदारी रही थी। तो क्या इसमें व्यापारिक वर्ग की भागीदारी रही थी? तो इसमें हाँ, जी हाँ, ये सही है। कर जो था टैक्स को भी इसमें मुद्दा बनाया गया था और गांधी जी को गिरफ्तार भी किया गया था। इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी। नेक्स्ट 6 नंबर। दिल्ली समझौता 1932 पर हस्ताक्षर करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो GST मतलब जयकर के साथ साथ तेज बहादुर सप्रू। GST नहीं बल्कि GTS, जयकर और तेज बहादुर सप्रू। कौन भूमिका निभाया था? जयकर और तेज बहादुर सप्रू। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ कब था? तो 14 फरवरी। ठीक है, मतलब फरवरी में हुआ था, गांधी जी और इरविन के बीच। फरवरी में गांधी और इरविन के बीच, जो दिल्ली समझौता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समूह को पहली बार सांप्रदायिक पुरस्कार यानी कॉमनवेल्थ अवार्ड के माध्यम से विधानसभा में आरक्षित सीट दी गई थी पहली बार? तो किसे दिया गया था? तो एक से अधिक, चूँकि मुसलमान को भी था, एंग्लो इंडियन को भी था, अल्पसंख्यक को भी था। तो अल्पसंख्यक में बहुस भी था। इसमें इंटरेस्टिंग है कि मराठा भी था। ठीक है, मराठा समुदाय को भी देने की बात किया गया था। तो ये भी इसमें काफ़ी ध्यान रखने की बातें हैं। ये हुआ कहाँ था? तो मतलब गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक था? 1930 से 32 के बीच गोलमेज सम्मेलन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। जी हाँ, देखिए विचार बोल रहा है, विचार सबसे पहले मोहम्मद इकबाल का ही था। किसका था? मोहम्मद इकबाल का। और 1930 के आसपास से बातें बोला था। लेकिन जो पाकिस्तान शब्द है, ठीक है, पाकिस्तान शब्द के जो प्रयोग की बात किया गया था, ये क्या था? चौधरी रहमत अली। किसने किया था? चौधरी रहमत अली। उसका एक पंपलेट था, 1933 की ये बातें थी। पंपलेट का नाम था कि अभी नहीं तो कभी नहीं,
हमें जीना है या हमेशा के लिए नष्ट हो जाना है, ये इसका स्टेटमेंट है चौधरी रहमत अली का। नेक्स्ट 9, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दिया था? यह दिया था किस आंदोलन के दौरान? तो क्विट इंडिया मूवमेंट अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ये आंदोलन कब शुरुआत होता है? तो 9 अगस्त 1942 को। 10, कैबिनेट मिशन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? तो अंतरिम कैबिनेट का स्थापना, ये बातें सही है कि कैबिनेट की स्थापना की बात किया गया था। पाकिस्तान की स्वीकृति, जी नहीं, ये अंतिम प्रयास था। जी हाँ, कैबिनेट मिशन वो अंतिम प्रयास था जिसके माध्यम से भारत के विभाजन को रोकने का प्रयास किया गया था, यानी ये कथन गलत है। बाकी संविधान निर्माण की बातें था, ये बात सही है। यानी आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। 11, भारत में ब्रिटिश शासन के स्थापना का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? ब्रिटिश शासन की स्थापना का श्रेय ये जाता है वारेन हस्टिंग को। किसे जाता है? वारेन हस्टिंग। ये कब से कब तक रहता है? 1773 से 85 तक। 73 से 85 तक, क्योंकि ये कई चीज़ों में सुधार लाता है। कई चीज़ों में सुधार लाता है। सबसे पहला जो आता है रेगुलेटिंग एक्ट, वो किसके समय में आता है? तो वारेन हस्टिंग के समय में ही आता है। 12, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड ऑकलैंड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन ए। ठीक है। और ये युद्ध हुआ कब था? ऐसे तो ये चला है 38 से 42 तक। 38 से 42 38 से 1842 तक। ठीक है। और ऑकलैंड कब से कब तक गवर्नर रहा? तो 36 से 42 तक। ये भी आपको ध्यान रखना है। 13, अंग्रेजों ने पंजाब क्षेत्र में कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू की थी? पंजाब का क्षेत्र में, तो पंजाब में था महालबारी व्यवस्था। कौन था? महालबारी व्यवस्था। इसमें होता क्या था? ये मेनली ये 1822 में ही हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में इस व्यवस्था को लागू किया था, महालबारी व्यवस्था को। ठीक है। नेक्स्ट 14, भारत में पहली राजनीतिक संगठन था। देखिए ये कह रहा है राजनीतिक संगठन, तो इंडियन एसोसिएशन था। ऑप्शन सी। कौन था? इंडियन एसोसिएशन। और इसका स्थापना किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और कब किया था? 1876। बाकी जो है आर्य समाज और ब्रह्म समाज ये भी संस्था था, लेकिन ये सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान पे विशेष ध्यान दे रहा था। नेक्स्ट अखबार है और उसके संपादक है। अखबार और उसके संपादक, पहला है अमृत बाजार पत्रिका, तो इसका कौन है? तो ये हो जाएगा मोतीलाल घोष। कौन है? चूंकि ये ऐसे आपको ऑप्शन मिलेगा शिशिर कुमार घोष, लेकिन ये दो भाई था, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। और इसका स्थापना किया था 1868 में। 1868 में, यानी एक का ए। और ऑप्शन देखिए एक का ए, तो ये पहला, दूसरा तीसरा कैंसिल। केसरी ये किसका था? तिलक जी का था। दो का दो। हिंदू ये किसका था? तो ये था जी सुब्रमण्यम अय्यर का। जी सुब्रमण्यम अय्यर का। और इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक नंबर। नेक्स्ट 16, निम्नलिखित में से कौन 1928 में गठित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो सदस्य नहीं कौन था? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। कारण क्या है कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव थापर। ध्यान रहे सुखदेव थापर ये तीनों के तीनों ही था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चूंकि तीनों ही था तो ऑप्शन हो जाएगा ई। और गठन कब होता है? तो देखिए 1928 में। एक्चुअली जो ये था हिंदुस्तान जो सोशलिस्ट आर्मी था उसी का नाम बदल के इसको कर दिया गया था। 1924 के बाद की घटना है। 17, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत किया था? आज़ाद हिंद रेडियो यह जर्मनी से। नेताजी जर्मनी में 1942 में इसका गठन करते हैं और 6 जुलाई 1944 को
सिंगापुर से, जी हाँ, पूछ रहा है गठन, ठीक है, इसकी स्थापना या शुरुआत की है जर्मनी से, लेकिन ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को बर्लिन के मतलब ये सिंगापुर से कहते हैं कि बापू, इस देश के निर्णायक जो लड़ाई है इसमें आपका मुझे साथ चाहिए, और वहीं से वो क्या कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, मतलब राष्ट्रपिता आपका आशीर्वाद चाहिए इस अंतिम और निर्णायक युद्ध में। 18 हड़प्पा संस्कृति का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंध में स्थित है? तो सिंध में कौन सा है? इसका हो जाएगा, तो दो शहर है, मोहनजोदड़ो और चन्होदड़ो, ये दोनों ही कहाँ था? हड़प्पा यानी सिंध में था, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। और ये हड़प्पा ये कहाँ था? तो ये था पंजाब में, जो पाकिस्तान पंजाब है उसमें। नेक्स्ट, अनेकवाद सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका मूल सिद्धांत और दर्शन है? यह है जैन धर्म का। और जैन धर्म किस भाषा का प्रयोग करता था? तो प्राकृत भाषा। किस भाषा का? प्राकृत भाषा। नेक्स्ट, 20 निम्नलिखित में से कौन मुक्ति के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है? ये देता है भगवत गीता, यानी कर्म किए जाओ, फल की चिंता ना करें, ये किसका है? तो भगवत गीता का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने सबसे छोटे भाई को छोड़कर अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद राजगद्दी हड़प ली थी? ये कहानी किसका है? तो दीपवंश का। किसका इस बार ये कहाँ वर्णित है? तो दीपवंश में। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। 22 रामायण, महाभारत, मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? यह है शुंग काल। कब का है ये? शुंग काल के शासनकाल का है, ठीक है। जो ये जो और जो पतंजलि थे जो व्याकरण के संबंधित हैं उसका भी संबंध शुंग काल से ही है। 23 गुप्त काल के दौरान अदालत की भाषा क्या थी? तो भाषा थी वो संस्कृत। बौद्ध जी किस भाषा में दिए थे उपदेश? तो पाली में, यानी बुद्ध का संबंध है पाली से, जैन का संबंध है प्राकृत से। जैन का संबंध किससे है? प्राकृत से। और सातवाहन का भी संबंध है प्राकृत से ही। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। 24 निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करें। तो ईंटों से बना मंदिर, इसका संबंध किससे है? तो भीतरी गांव से। ऐसे भी कहते हैं भीतर ईटा से बना दो। दशावतार, यानी 10 अवतार किसका है? तो देवगढ़, ऑप्शन बी हो जाएगा। शिव मंदिर यह है मरा में, और एरन ये विष्णु का संबंधित है, सॉरी हाँ विष्णु मंदिर से है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन बी। 25 निम्नलिखित में से मुगल प्रशासन में मदद ए मास प्रचलित था, तो इसका संबंध किससे था? तो विद्वानों को राजस्व मुक्त अनुदान की जो भूमि था, उस मदद मतलब कहता है मदद ए मास, यानी राजस्व मुक्त अनुदान भूमि था। ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 अलाउद्दीन खिलजी के काल में दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच सीमा क्या था? तो यह सीमा था सिंधु या सतलज, तो सिंधु नदी था। ऑप्शन हो जाएगा ए। और सतलज नदी का संबंध किससे था? तो राजा रंजीत सिंह, जी हाँ रंजीत सिंह ने सतलज नदी का सीमा निर्धारण किया था। 27 निम्नलिखित कथनों का कौन सही है? अब्दुल रजाक, ये शासक पूछ रहा है, किस शासक समय में कौन आया था? तो अब्दुल रजाक ये किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय शासनकाल में। तो ये सही है क्या? जी नहीं, अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय, ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 गलत, ये खत्म। अब बचा कौन? तो निकोल्टी मतलब कोंटी, निकोली कोंटी, ये किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में, यानी ये भी कथन क्या है? गलत है, यानी 2 भी खत्म, सॉरी एक खत्म 2 खत्म, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा। यानी अब देखिए देवराय प्रथम के समय में आया था कोल्टी, ठीक है, ये आया था प्रथम के समय में। और अब्दुल रजाक की बात करें तो ये आया था देवराय
द्वितीयक समय में। और बरबोसा ये किसके समय में आया था? तो बरबोसा आया था कृष्णदेवराय के समय में। कृष्णदेवराय के समय में आया था बरबोसा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 28 शुद्ध अरबी सिक्का सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाया गया था? ये चलाया था इल्तुतमिश। हालांकि इल्तुतमिश से संबंधित दो चीज़ और है, इक्ता, ई से इल्तुतमिश और ई से इक्ता प्रणाली, तो इल्तुतमिश है। और दो सिक्का भी चलाया था, टाका, ठीक है, टाका जो था चांदी का, और जीतल जो था वो तांबे का था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 29 कायरा कथन पर विचार कीजिए। दीवान ए अर्ज की स्थापना जिले ए इलाही, ये आपको दिख रहा होगा बलबन, लो और रक्त दिख रहा होगा बलबन। कह रहा है उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस शासक से मेल खाता है? तो गयासुद्दीन बलबन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से किसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं किया गया था? तो नहीं किया गया था किसका? तो हो जाएगा ऑप्शन पहले दीवान ए खैरात, जी हाँ ये था उसके द्वारा। दारुल उल सफ़ा ये भी था। इस्तिहाक, दीवान इस्तिहाक ये भी था। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अर्थात उपरोक्त में से सभी का स्थापना किसके समय किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के समय। 31 है अरुण ग्रह के विषय में कौन सा कथन सही है? इस ग्रह का घूर्णन काल विपरीत है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ये बातें सत्य है। इन ऑप्शन ये सही है। इसमें शून्य अक्षीय झुकाव होता है, तो ये बातें सही नहीं है, ठीक है। इन ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल एक। 32 निम्नलिखित में से अवसादी चट्टान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो देखा जाए अवसादी चट्टान परतदार होता है, जी हाँ अवसाद लाते लाते यह परत हो जाता है। इसमें जीवाश्म एवं खनिज पाए जाते हैं, जी हाँ। बलुआ पत्थर नामक अवसाद पत्थर का उपयोग लाल किला बनाने को या बनाने में किया गया था, यानी क्या बातें सही है? ये सभी बातें सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। 33 निम्नलिखित में से कौन कथन सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं कौन सा है? तो ओजार्क पठार कहाँ पर है? यूएसए में, ये बातें सही है। मेसेटा पठार इथोपिया, मेसेटा पठार इथोपिया में नहीं है, ये बातें गलत है। तो ये है कहाँ पर? तो ये जो है स्पेन में स्थित है। कहाँ पर है? तो स्पेन में, यानी आंसर क्या आ जाएगा? बी। बाकी शान का पठार म्यांमार में है, ऑप्शन बी आंसर होगा। 34 एक्वापोनिक कृषि के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इस कृषि पद्धति के तहत फसल उत्पादन और पौधारोपण अलग अलग किया जाता है, ये कथन गलत है। इस तकनीक के माध्यम से लवणीय मृदा वाले पौधे में फसल उत्पादन किया जा सकता है, बिल्कुल। एक्वापोनिक कृषि के तहत उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये भी बातें सही है, यानी आंसर क्या आ जाएगा? गलत। तो ऑप्शन ए, एक्वापोनिक मतलब पानी में। 35 महासागरों पर जल का औसत वार्षिक तापमान निम्न में से कितना होता है? महासागरों पर तो औसत जो होता है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 17.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में होता है 19 डिग्री सी, और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें होता है 16 डिग्री सी। 36 निम्नलिखित में से दिए गए गलत कथन का चयन करें। गलत कथन, ऑफशोर की स्थिति पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होने पर होता है, जी हाँ। ऑफशोर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूर होता है, जी हाँ। ऑफशोर में दूर होता है और उपशोर में नजदीक होता है, ये दोनों ही कथन सत्य है। सूर्य से उत्पन्न स्वर कलंकों के पश्चात पृथ्वी पर सूर्य ताप की मात्रा में वृद्धि होती है, यानी सभी कथन क्या है? सत्य है। तो गलत कौन हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, चलिए 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से दिन और रात किस अक्षांश पर बराबर होता है?
तो ये दिन और रात बराबर कहाँ होगा, तो भूमध्य रेखा पर। कहाँ होगा, भूमध्य रेखा पर। वैसे 10 डिग्री से नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक ये स्थिति बना रहता है, दिन रात बराबर। 38 प्रति चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन गलत या असत्य है। इसकी गति 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, ये कथन सही है। प्रति चक्रवात यानी एंटी साइक्लोन में उच्च दाब, केंद्र में उच्च दाब होने के कारण हवा अंदर की ओर चलता है। देखिए आप बचपन से पढ़ते आए कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलता है, उच्च दाब तो होता है लेकिन हवा कहाँ जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, अर्थात कि अंदर से बाहर जाएगा, न कि अंदर की ओर हवा आएगा। तो ये कथन गलत हो गया। प्रति चक्रवात मौसम संबंधित परिस्थितियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिन्हें प्रति चक्रवात होता है तो मौसम का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इन आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 39 भारत का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से कौन सा है। पूर्वी, सबसे पूर्वी कौन हो जाएगा, तो 97 डिग्री 25 मिनट, ऑप्शन बी। 40 कथन पर विचार करने कह रहा है। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना था। जी हाँ, दामोदर नदी घाटी से झारखंड तथा पश्चिम बंगाल लाभान्वित होता है। तो क्या पश्चिम बंगाल लाभान्वित होता है, तो जी हाँ। तीसरा है कि दामोदर नदी को झारखंड का शोक कहा जाता था। जी नहीं, झारखंड नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता था। यानी पहला दोनों ही कथन क्या है, सत्य है। और आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा एक से अधिक। 41 भारत में प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की चट्टानों की उदाहरण निम्न में से कौन सा है। प्री कैम्ब्रियन कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोडप्पा भी है, छोटा नागपुर भी है, धारवाड़ भी है। आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक, ऑप्शन डी। 42 विष्णु प्रयाग के निकट अलकनंदा की कौन सी धारा आपस में आकर मिलती है। विष्णु प्रयाग के निकट तो कौन सा मिलता है, धौला गंगा और विष्णु गंगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 43 निम्नलिखित दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन करें। गलत कथन का चयन करें, कह रहा है पालनी पर्वत तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ये बात सत्य है। पलकोंडा पर्वत केरल राज्य में स्थित है। जी नहीं, ये गलत है, ये आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी हो जाएगा गलत। नीलगिरी तमिलनाडु और केरल राज्य में स्थित है, ये कथन सत्य है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। 44 राष्ट्रीय जल दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है। तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और 14 अप्रैल किसका जन्म जयंती है, तो भीमराव अंबेडकर का। जी हाँ, 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंबेडकर जयंती को। ठीक है, और विश्व जल दिवस, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, याद रहे। 45 भारत का औसत समुद्र तल का मापन निम्नलिखित में से किस स्थान से किया जाता है। तो यह किया जाता है चेन्नई से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। 46 भारत में केसरिया का प्राचीन स्तूप निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। इसका संबंध है मौर्य काल से। और केसरिया किसने बनवाया था, तो अशोक के शासनकाल में बना है, ये भी ध्यान रखना है। 47 बिहार में अंग्रेजों को सोरा के व्यापार में एकाधिकार किसने प्रदान किया था। यह किया था मीर जफर। सोरा महत्वपूर्ण क्यों था, तो ये बारूद बनाने में उपयोग किया जाता था। 48 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा क्षेत्र अपेक्षाकृत अप्रभावित या कम प्रभावित रहा। यह क्षेत्र था मुंगेर, ऑप्शन हो जाएगा सी। 49 बिहार में प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति कब हुई थी। तो यह हुआ था 1971, ऑप्शन
ए। और ये पहला व्यक्ति कौन थे? पहले तो ये अधिनियम कब आया था? तो राज्य सरकार द्वारा 1970 में बिहार लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया और श्री वसुदेव सोहोनी, कौन? श्री वसुदेव सोहोनी, कौन? सोहोनी, यह पहला व्यक्ति था जिसको नियुक्त किया गया था। 50 गोगा बिल पश्चिम बिहार के किस जिला में स्थित है? तो गोगा बिल का संबंध है कटिहार से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। बेगूसराय में क्या है? काबर झील। बेगूसराय में क्या है? काबर झील। ये भी ध्यान, और ये भी ध्यान, गोगा बिल जो है ये सामुदायिक रिजर्व भी है। क्या है? सामुदायिक रिजर्व। बटेश्वर हिल्स कहाँ स्थित है? तो बटेश्वर हिल्स का संबंध है भागलपुर से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, ऑप्शन सी। और ये कुर्सेला शहर के आसपास से थोड़ा दूर पर है। 52 बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? कुल 8 बार लगा है और पहली बार लगा था भोला पासवान शास्त्री जो मुख्यमंत्री था, और ये कब लगा था? 29 जून 1968 को, जून 1968। 53 बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो राजनधारी सिन्हा, ऑप्शन ए। राजनधारी सिन्हा, ऑप्शन ए। इसका गठन कब हुआ है बीपीएससी का? 1 अप्रैल 1949 को, 1 अप्रैल 1949 को। और अभी चेयरपर्सन कौन है? कौन चेयरपर्सन है? अतुल प्रसाद सर, ठीक है। और सचिव, पहला सचिव कौन था? तो राधा कृष्ण चौधरी। नेक्स्ट 54 निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 1921 में पटना में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन कार्यक्रम का विरोध करने का कार्यक्रम बनाया या कार्यक्रम का विरोध करने की बातें कहा? ये थी सरला देवी, ऑप्शन ए सरला देवी। एक सवाल और पूछा गया कि भगवती देवी का संबंध किस जिला से था? ये भी क्रांतिकारी थे, इनका भी संबंध पटना से ही था। 55 1946 में गठित संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो 36। कितने सदस्य थे? तो 36। 56 बिहार से बंगाल एवं उड़ीसा को अलग करने का आधिकारिक घोषणा कब हुआ था? आधिकारिक घोषणा कब हुआ था? तो 22 मार्च को हुआ था, 22 मार्च को। और ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। और बिहार सरकार 2010 से, जी हाँ 2010 से बिहार दिवस मना रही है। इस बार 121वें नंबर का था, सॉरी 111 नंबर था इस बार। 57 सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर बंद करने या बंदी करने का विशेष कार्यक्रम किस जिला से संबंधित था? तो यह जिला या क्षेत्र है आपको बेगूसराय। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है। 58 वे हजारीबाग कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण 6 माह की जेल की सजा हुई। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसका संबंध से है या किससे संबंधित है? तो सरस्वती देवी से, ऑप्शन सी सरस्वती देवी। 59 भारतीय लोकसभा में बिहार में रह रहे अनुसूची जाति के एससी समुदाय के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो एससी के लिए है 6 सीटें और एसटी के लिए है 2। और बिहार से कुल कितना है? तो 40। राज्यसभा कितना है? तो 16। और ये जो 6 सीटें हैं, अगर आप इसे याद, जैसे 2-3 सीट तो इसे फेमस है, जैसे कि जमुई, वैशाली, मतलब हाजीपुर, समस्तीपुर, ये जो फिर गया नहीं बल्कि रोहतास का, ठीक है। उसके अलावा 2 जो आपको याद रखना है एसटी समुदाय वाला, यानी शेड्यूल ट्राइब्स वाला, वो है आपको एक तो मनिहारी, ठीक है, मनिहारी ये है आपको कहाँ का? तो ये कटिहार का मनिहारी है। और बांका का कटोरवा नहीं, कटोरिया जो है ये कहाँ का है? तो बांका का। यानी 2 जिला कौन कौन? कटिहार और बांका, यानी दोनों जिला नीचे कहीं नहीं, दक्षिण भारत के ये जो 2 जिला है कटिहार और बांका, क्या है जहाँ पर ये मतलब रिजर्वेशन है एसटी समुदाय का। 60 निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियाँ बिहार तथा
उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण करता है। तो कौन सी नदी या नदियां हैं? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन ई हो जाएगा, चूंकि कर्मनाशा भी है और गंडक भी है और 4 ऐसी नदियां हैं, गंगा, ठीक है, गंगा, गंडक, कर्मनाशा और घाघरा या सरयू, ठीक है, ये 4 नदियां हैं। आपको ध्यान रखना, टोटल 4 नदी है। 61 निम्नलिखित में से कौन तापमान मापन की इकाई नहीं है? तो नहीं कौन सा है? तो केल्विन है, फ़ारेनहाइट भी है, डिग्री सेल्सियस भी है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, चूंकि सभी है। 62 एक पिंड का वजन होता है। देखिए यहाँ एक चीज ध्यान देना है, द्रव्यमान और भार। कहते हैं कि द्रव मतलब पदार्थ मतलब जिसका अपना क्या हो, कुछ वजन हो और जो कुछ स्थान घेरता हो। सिंपल सी बात है। अब तब अगर ये द्रव मतलब कुछ वजन हो और कुछ भार जिसका कुछ स्थान घेरता हो, तो क्या हो जाएगा? ये द्रव्यमान, अर्थात द्रव्यमान परिवर्तन नहीं होता है, भार होता है, एम मतलब फोर्स जिसमें जी लगा होता है, तो जी परिवर्तन होता है। अब क्या रहा है? एक पिंड का वजन होता है, क्या हो जाएगा? ध्रुवों पर अधिकतम, ऑप्शन हो जाएगा सी, ध्रुवों पर अधिकतम। और इसका फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है कि जी एम बटा आर, ठीक है। तो जब जी एम बटा आर होता है, आर स्क्वायर होता है एक्चुअली में, जी एम बटा आर स्क्वायर, तो जिसका आर ज़्यादा होगा स्वाभाविक सी बात है उसका वजन कम होगा ही। 63 निम्नलिखित में से कौन सा कारक गुरुत्वीय त्वरण यानी जी को प्रभावित नहीं करता है? तो नहीं करता है वस्तु का द्रव्यमान। जी हाँ, द्रव्यमान में क्या होता है? द्रव मतलब जो स्थान घेरता हो और जिसका कुछ अपना वजन हो, ठीक है। तो द्रव्यमान में कहीं से भी जी का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, बाकी 2 वस्तुओं के बीच की दूरी ये प्रभावित करता है, ग्रह की त्रिज्या ये प्रभावित करता है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 64 किसी पदार्थ का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण उसकी ऊष्मीय संचालन क्षमता को प्रभावित करता है? यानी भौतिक गुण तो हो जाएगा ऑप्शन बी, तापीय चालकता, ऑप्शन बी तापीय चालकता। 65 वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रकाश अवशोषित होता है और आंख के रेटिना में विद्युत संकेतकों में परिवर्तित होता है? वह प्रक्रिया है अवशोषण, ऑप्शन बी। कौन सा प्रक्रिया है? तो अवशोषण। 66 ध्रुवीकृत धूप का चश्मा चकाचौंध को कैसे कम करता है? यह कैसे कम करता है? तो क्षैतिज रूप से ध्रुवीकृत प्रकाश को फिल्टर करके, जी हाँ, वो क्या कर देता है? फिल्टर कर देता है। 67 गैस में टेम्परेचर और प्रेशर के संबंध क्या है? इसका सिंपल जो फॉर्मूला है PV=NRT। जी हाँ, अगर आप साइंस का स्टूडेंट आपको याद ही होगा, PV=NRT। क्या कर रहा है? गैस के तापमान एंड प्रेशर यानी TNP। तो कैसा संबंध दिख रहा है? डायरेक्ट दिख रहा है, मतलब जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा दबाव क्या होगा? बढ़ेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 68 दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? प्रेशर कैसे करता है? तो बढ़ते दबाव के साथ क्वथनांक बढ़ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कि बढ़ते दबाव के साथ क्या हो? क्वथनांक बढ़ जाएगा। 69 निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक नहीं है जो तरंग की गति को प्रभावित करता है? यह कारक जो नहीं है वो तरंग का आयाम, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये आयाम क्या करता है? प्रभावित नहीं करता है, बाकी घनत्व करता है, माध्यम का घनत्व और माध्यम का टेम्परेचर, ऑप्शन सी। 70 निम्नलिखित में से किस तरंग में लॉन्गिट्यूडिनल यानी अनुदैर्घ्य और ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ गति का संयोजन होता है? तो किस में होता है? तो सरफेस होता है, सरफेस वेव, सरफेस तरंगे, उस पर होता है ऑप्शन ए। ये आपको पानी पे दिखते हैं, पानी पर जब छल्ला मारे होंगे ढेपा उपा बचपन में, तो आप जाता है वो चीज़ यहाँ पे दिख जाएगा आपको। 71 ध्वनि की तीव्रता मापन की इकाई है, तो किस में मापा जाता है? तो डेसिबल, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट 72, इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में से कौन सा रूप एंटी पार्टिकल होता है? कौन सा होता है? पॉजिट्रॉन। एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, ऑप्शन ए। बस मास सेम होता है, चार्ज अलग होता है। 73, रेडियो एक्टिव तत्व से बाहर निकलने वाले बीटा किरणों की प्रकृति क्या होता है? अल्फा बीटा। बीटा मतलब निगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा बीटा? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, तो हो जाएगा कि केंद्र के द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण होता है बीटा, ऑप्शन सी। 74, गैसों के आयतन दबाव भिन्न भिन्न नियत तापों पर आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? तो आरेखित चक्र रेखा कहलाती है आइसोथर्मल्स। आइसोथर्मल्स, ऑप्शन ए। 76, द्रवों की तुलना में गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसका कारण क्या है? तो गैस के बीच के जो मोलिकुलर फोर्स होता है या वो सब क्या होता है, बहुत दूर दूर होता है, अणु बहुत दूर होता है, इसके वजह से उसका अणु इन गैस में अणुओं के बीच का स्थान बहुत ज़्यादा होता है, जो कि दूर दूर होता है, तो उसको दबा के चिपका दिया जाता है, ऑप्शन ए। 76, प्राकृतिक में पाए जाने वाले सोडियम क्लोराइड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है? तो यह होता है हेलाइट, ऑप्शन ए। 77, बारूद निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो बारूद में गंधक भी मिलाया जाता है और पोटेशियम भी, गंधक और पोटेशियम, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। और इसकी खोज, बारूद की खोज किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। 78, ये मैच द फॉलोइंग कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, हाइपो क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट, ये कथन सत्य है। गैलेना क्या होता है? तो गैलेना होता है लेड सल्फाइड, ठीक है, कार्बोनेट नहीं बल्कि सल्फाइड होता है, तो ये बी गलत हो जाएगा। बी गलत, ये खत्म, आंसर आ जाएगा आपको सी, नाइटर पोटेशियम नाइट्रेट होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। 79, सड़क मार्ग पर उपयोग किए जाने वाले पीले पट्टी में क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है सोडियम। 80, पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो उपरोक्त में से किसी को नहीं किया जाता है, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। 81, कि यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाने पे उसके पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होगा? पृष्ठ तनाव क्या, एक तरह से खिंचाव बल है, क्या है? खिंचा, जो आप चाय पी रहे हैं ना, चाय। 81, यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाने पे उसके पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होता है? क्या हो जाएगा? तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी। 82, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को भूरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है? उसका कारण है कि प्रकाश के मार्ग को रोकने के लिए, ऑप्शन ए, प्रकाश के मार्ग को रोकने के लिए। 83, किस प्रकार के कोशिका विभाजन से दो समान संतति यानी डॉटर सेल्स का निर्माण होता है? तो ये हो जाएगा समसूत्री, ऑप्शन बी। 84, जीन क्या है? जीन क्या है? तो डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन कोड होता है, जैसे ये होता है ना, ठीक है, इसमें हुआ जीन, मतलब डीएनए हुआ, इसका जो एक पार्ट काट के निकाल लीजिएगा, ये हो जाएगा जीन, ऑप्शन ए। 85, फलों, सब्जियों और साबुत अनाज में पाए जाने वाला कौन सा पोषक तत्व एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता है? तो फाइबर को नहीं पचाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 86, नींद एवं जगाने के चक्र को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी कौन सा है? तो मेलाटोनिन, ऑप्शन ए, मेलाटोनिन। 87, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में आयरन की कमी का लक्षण है?
तो पौधे का पीला होना। आयरन कमी से क्या होगा, तो आयरन मतलब क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल कम जाएगा और क्लोरोफिल की वजह से तो कलर आता है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 88 निम्नलिखित में से कौन WBC की सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाले कोशिका है, सबसे अधिक, तो न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन ए। कितना होता है ये, 60 से 65%। 89 पाचन तंत्र में अग्नाशय का कार्य क्या है, तो यह कार्य है कि रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रण करना, ऑप्शन सी। 90 निम्नलिखित में से कौन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जीवाणु संक्रमण है जो यौन संपर्क के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है, तो किसे किया जा सकता है, तो सुजाक या गैनोरिया, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। हालांकि और भी है, जैसे कि आपको ध्यान जो देना है जिसके कारण ये होता है वो है सिफिलिस, कभी कभी ऑप्शन में सिफिलिस भी रहता है। 91 निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का अनावरण किया गया है, यह किया गया है राजस्थान में। नेक्स्ट 92 वित्तीय अपराध में शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध CBI द्वारा किस ऑपरेशन को चलाया गया है, तो ऑपरेशन चक्र, ऑप्शन सी। 93 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है, यह है गुजरात का। 94 अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया, निम्नलिखित में से इनमें शामिल नहीं कौन सा है, तो शामिल नहीं है श्री कपिल कपूर, ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी वीरेंद्र हेगड़े है, KB विजेंद्रन, ये प्रसाद भी है, PT उषा भी है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। 95 निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, तो पहला है तेलंगाना में और दूसरा है मुंगेर। अब ये मत पूछेगा सर मुंगेर किस राज्य में है, मुंगेर बिहार में है। 96 निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया है, बाकी खोला गया था, तो ये कहाँ पे था, तो ये था, ऑप्शन हो जाएगा ई, चूंकि ये सबसे ऊपर मतदान केंद्र था हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर था, हिमाचल प्रदेश में, और 15,256 फीट पे था। 97 हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया, यह कर्नाटक में है, ठीक है। ये कितना लंबा है, तो 1.5 किलोमीटर, ठीक है, 1.5 किलोमीटर। 98 हाल ही में आम आदमी पार्टी को भारत की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, इस पार्टी को किस राज्य में राज पार्टी का दर्जा प्राप्त है, जिसमें इसका सरकार है, दिल्ली और पंजाब में, ऑप्शन ए और से, और आंसर क्या हो जाएगा, डी। 99 कह रहा है कि चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 292 लॉन्च किया गया था, यह था त्रिपुरा, ऑप्शन ए। 100 गणतंत्र दिवस परेड 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन, 100 नंबर है, गणतंत्र दिवस परेड 2023 के संबंध में कौन सा कथन गलत है। उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया था, जी नहीं, उत्तराखंड को मिला था। अग्निवीर, नवयुक्त अग्निवीर पहली बार परेड में शामिल था, यानी एक कथन गलत है। परेड में पहली बार NCC झांकी प्रस्तुत करते, जी नहीं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, ये शामिल हुआ था पहली बार, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, एक से अधिक गलत है। 101 भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मेरा वैश्विक पहल शुरुआत करने की योजना बनाई है, तो बाजरा, क्या हो जाएगा, बाजरा, यानी मोटे अनाज, ठीक है, चूंकि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष भी घोषित किया गया। 102 भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया है, स्काई हॉक, ऑप्शन बी।
103 दिसंबर 2022 में किस देश ने चांद की सतह पर पहला चंद्र रोवर रा सिंध को प्रक्षेपित किया था? यह कौन सा था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह क्या था? यूएई। ठीक है, किसने क्या था? यूएई। 104 फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये फिजी में किया गया था। और भारत की तरफ से पार्टिसिपेट कौन किया? तो विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री एस जयशंकर। 105 तुर्की सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत सरकार के द्वारा किस बचाव ऑपरेशन की शुरुआत किया गया था? तो चूंकि हमारा तुर्की दोस्त है और सीरिया भी, तो ऑपरेशन दोस्त, मतलब दोस्त है नहीं है लेकिन मान लेना है दोस्त। 106 G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है या गलत है? तो भारत ने 1 जनवरी 2023 से G20 की अध्यक्षता संभाली है। जी नहीं, 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया जाना है। जी थीम है एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, इन वसुदेव कुटुंबकम। जी हाँ, ये भी सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 107 निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है? दुनिया का सबसे लंबा यह है स्विट्जरलैंड, और ये 2 किलोमीटर है और 100 डब्बा है। कितना? 100। 108 अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवादी निरोधी समिति की बैठक किस देश में आयोजित की गई? ये देश है भारत। किस देश में किया गया? तो भारत में। नेक्स्ट 109 भारत को मोटे अनाज के वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा देने की घोषणा सरकार बजट 2023-24 में किया है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं भारत मोटे अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में होगा। ये बात है सत्य, यानी ऑप्शन ए ही सत्य हो जाएगा, बाकी गलत। 110 केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 22-23 में कितना 22-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है? तो कितना परसेंट है? 6.4%। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 111 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022, इस डेट को याद कर लें, अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले शीर्ष 3 देश कौन सा है? 3 देश कौन सा है? तो सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई। ऑप्शन ए। 112 निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? बद्री नारायण को। ऑप्शन बी। हिंदी के लिए किसे किया गया? बद्री नारायण जी को। उनका कविता संग्रह कौन है? तुमरी के शब्द। ठीक है, मैथिली भाषा के लिए तो मैथिली के लिए दिया गया है अजीत आजाद को पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए, और अंग्रेजी भाषा के लिए अरुंधति राय को ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। क्या है अरुंधति राय का? ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। 113 मार्च 2023 में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया है भोपाल में। कहाँ किया गया है? भोपाल में। देखिए आपको फंसाने के लिए ऑप्शन ए नंबर पर क्या दे रखा है? राजगीर, लेकिन फंसना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप करना स्पीसेस पे ये सेट देख चुके हैं। नेक्स्ट पहली बार आयोजित अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो यह देश है भारत। किसे हराया? तो इंग्लैंड को। हुआ कहाँ था? अफ्रीका में। 115 हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किया गया? यह है उड़ीसा। 116 मई 2023 में निम्नलिखित में से किस विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है अजय बग्गा, और यह पहला व्यक्ति है जिसका भारत में जन्म हुआ और वो विश्व बैंक का अध्यक्ष बना है 5 सालों के लिए। नेक्स्ट सितंबर 2022 में जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मानव विकास सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यह बातें सत्य है, यानी केवल और केवल ऑप्शन ए सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो नहीं कौन सा है देखते हैं। इसका आयोजन गुजरात में किया गया था, यह बातें सत्य है। इसका शुभांकर जो था साबस, जो एक एशियाई शेर है, यह भी सही है। 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा,
ये कथन गलत है, क्योंकि ये गोवा में किया गया। कहाँ में? गोवा में। ऑप्शन सी गलत हो गया था। 119, बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ये इस बार का जो था वो 17वां आर्थिक सर्वेक्षण था, ये बातें सही है। आर्थिक विकास दर जो 21-22 के लिए था वो 10.98 है या 11% में 0.2 का कम है, ये भी बातें सत्य है। आर्थिक सर्वेक्षण विकास के मामले में बिहार देश में तीसरा स्थान है। जी हाँ, तो सवाल है इसका मतलब ये क्या आंसर क्या आ जाएगा? डी। और यानी पहला स्थान पर कौन है? तो पहला स्थान पर आंध्र प्रदेश है और दूसरा स्थान पर राजस्थान है। 11, बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 22-23 के लिए लगभग 10 रुपये के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया था। तो ये कितना है? 2.2 लाख करोड़। ऑप्शन 1 नंबर। 21, निम्नलिखित में से छठी अनुसूची में किन किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के उपबंध है? तो ये कौन सा है? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ऑप्शन सी। आप याद कैसे रख सकते हैं? तो इसको आप सिंपल याद कर सकते हैं मैप के थ्रू ही। ठीक है, देखिए असम, ठीक है, उसके बाद असम मेघालय, जस्ट असम मेघालय यहाँ पर है, उसके बाद नीचे त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ठीक है, यानी यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे आपको ट्री बना लेना है। 122, नए राज्य के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है? ये हो जाएगा संविधान संशोधन क्या होता है, साधारण विधेयक प्रक्रिया होता है और साधारण बहुमत भी होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। 123, निम्नलिखित में से कौन अधिकार भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अनुमानित है? तो अस्पृश्यता के विरुद्ध शोषण क्या है? अनुच्छेद 23 और 24 है शोषण विरुद्ध। ठीक है, 23 अस्पृश्यता है क्या 23-24 में? तो 23-24 में अस्पृश्यता नहीं है, इसका संबंध अनुच्छेद 17 से। यानी एक खत्म, तो ऑप्शन एक खत्म, ऑप्शन ये खत्म। बलपूर्वक श्रम का निषेध यह है अनुच्छेद 23 में, और बच्चों को कारखाना में रोकना अनुच्छेद 24 में। यानी 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी। 124 कह रहा है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की भिन्नता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, यह कथन सत्य है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की सुनिश्चित करता है, जबकि सामाजिक और आर्थिक जो राजनीतिक है आर्थिक अधिकार वो करता है डीपीएसपी, ये भी सत्य है। आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकार निलंबन हो सकते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तक निलंबन नहीं होते हैं। यानी इसका कौन सा कथन गलत है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, चूंकि कोई भी गलत नहीं है। 25, ये अनुच्छेद है और उसका संबंध है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि अनुच्छेद 78, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है प्रधानमंत्री से। अनुच्छेद 67, इसका संबंध है उपराष्ट्रपति की पद अवधि से, यह कर्तव्य है प्रधानमंत्री का। अनुच्छेद 352 ये किससे संबंधित है? तो आपातकाल के लिए। यानी ये क्या हो जाएगा? मतलब ये हो जाएगा 3 का, चूंकि आपातकाल से है। जो कैबिनेट शब्द है ना, कैबिनेट शब्द पहली बार का पूरे संविधान में एक बार यूज किया गया है, वो अनुच्छेद 312 में है। और 75 है प्रधानमंत्री की नियुक्ति से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। 26, राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके सलाह से करता है? किसके सलाह से करता है? तो ये हो जाएगा संबंधित राज्य के राज्यपाल से, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और प्रधानमंत्री से करता है। ये गलत है, यानी 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 127, पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है? यह है राज सूची, और राज सूची में कितना विषय है? 66। पहले कितना था? 61 से 66 हो गया है। 128, निम्नलिखित में से किसकी माई पिक्चर ऑफ द इंडिया, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया क्या है? फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। यह है गांधी जी का। किसका है? गांधी जी। ऑप्शन बी। 29, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सा रिट जारी कर सकता है? तो ये अधिकार
परीक्षा मतलब स्वशरीर उपस्थित करने को कह सकता, सॉरी अधिकार परीक्षा नहीं होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, ऑप्शन ई 130। मौलिक अधिकारों से संबंधित कथन पर विचार करने को कह रहा है। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश से, पढ़ने से, सार्वजनिक सुविधा का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता है। ये बातें सत्य है। समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकता है। यानी दोनों ही बातें क्या है? सत्य है। और आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 31। भारतीय संसद में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है तो कैसे होता है? तो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। किसके द्वारा? ध्यान रहे इसमें बस निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। ऑप्शन सी 32। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए 21वां है, 71वां है, तो 26वां क्या है? नहीं है। आंसर होगा बी। और 26वां का संबंध किससे था? तो प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार यानी भारतीय रियासतों से संबंधित था, भारतीय रियासत। 33। सर्वप्रथम एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। यह दिया गया था क्रिप्स मिशन में, प्रथम बार दिया गया था क्रिप्स मिशन में, लेकिन यह बोला था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है उसके बाद निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन बी 34। निम्न में से कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति भी थे? तो ये कौन हो जाएगा? बीबी गिरी। तो बीबी गिरी साहब थे क्या? जी हाँ, बीबी गिरी साहब थे। आर वेंकटरमन, तो आर वेंकटरमन साहब भी थे। और शंकर दयाल शर्मा साहब, तो शंकर दयाल शर्मा साहब थे क्या? जी हाँ, यानी तीनों ही था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 135। कौन कार्य सुमेलित नहीं है? तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ये विदेशी भ्रमण संबंधित था, ये सुमेलित है। पुट्टा स्वामी बात संबंधित है, ये निजता से संबंधित है, ये भी सही है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, ये पिछड़ों पर जो ओबीसी का आरक्षण संबंधित है, ये भी सही है। अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई निकाय के तीनों क्या है? सुमेलित है। 136। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 21-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की स्थिर मूल्य या स्थिर कीमत पर वृद्धि दर कितना है? स्थिर कीमत पे, तो स्थिर कीमत पर कितना है? 11%। ऑप्शन सी। नेक्स्ट और अंतिम पड़ाव पे हम लोग पहुंच चुके हैं। आर्थिक सर्वेक्षण जो बिहार का है 22-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर कितना है? तो 16.2% या 16.21%। ऑप्शन सी। 38। वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना होने का अनुमान है? तो 2.98%। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 139। बिहार बजट 23-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? विकास दर, तो यह अनुमान कितना है? 15.24%। ऑप्शन बी। और इस सेशन का आखिर क्वेश्चन, इससे पहले आपको रिक्वेस्ट है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, जी हाँ, मैथ रीजन का देखिए सोल्यूशन दिया गया है, देखिए एज इट इज सोल्यूशन दिया गया है। आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप सर्च कर सकते हैं कर्ण आईएएस पीसीएस एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप में। 140। केंद्रीय बजट 23-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तर्षि नाम दिया गया है, शामिल नहीं है। तो शामिल कौन सा नहीं है? तो सक्षमता को लाने का सामने लाना, ये शामिल है। हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र, यानी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि क्या है? सभी क्या है? शामिल है। तो ये फ्रेंड्स 140 क्वेश्चंस पूरा हुआ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।